तो जो उन्होंने लिखा वो दर्द भी इसमें आपको महसूस आप ही कर पाएंगे। कोई भी वर्ग इस समाज का, इस देश का पिछले जब 10 साल 2004 से 14 के दौरान जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कोई ऐसा नहीं बचा। और पिछले 10 साल में जो इन तमाम वर्गों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। मैं मेरे सहयोगी देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो इस अपील के विषय में आपको कुछ और बताएं। धन्यवाद पवन भाई। समाज साथियों, सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जैसा कि पवन भाई कह रहे थे, एक लंबी कैंपेन का आज आखिरी पड़ाव है और मुझे खुशी है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के सच्चे सपूत, एक सफल इकोनॉमिस्ट और देश के अगुवाई करने वाले हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आम जनता से जो पिछले 10 सालों में घटित हुआ उसके बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। जो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश किस तेजी से आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं 2014 से 24 के बीच में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, उस पर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिंता जाहिर की है और सभी जो जनता है उससे अपील की है कि वो प्रोस्पेरिटी को, डेवलपमेंट को, एकजुटता को वोट करे ताकि एक अच्छा समाज बन सके और एक मजबूत देश की जो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी वो एक सफलतम अपने मुकाम तक पहुंच सके। मैं साझा करना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर साहब ने जहां पंजाबियत की, पंजाबी जो विशेष रूप से अपनी बहादुरी, अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की है। उन्होंने जो शहीदी इस मुल्क के, इस प्रांत के लोगों की शहीदियों के बारे में चर्चा की है और चर्चा की है कि पिछले 10 साल में किस तरीके से इस पंजाबियत को, इस कल्चर को लगातार दबाने की कोशिश की गई है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो उन्होंने चर्चा की है कि ये सरकार जिसने ये वादा किया था कि हमारे किसानों की आय को दुगना करेंगे, आज हम सब जानते हैं कि जो हालत आज देश के किसानों की है वो इस कदर नीचे गिरी है कि आज सिर्फ 27 रुपये एक दिन की कमाई, एक एवरेज जो प्रति फार्मर है उसकी आती है और उसके ऊपर लगभग 27,000 का कर्जा आज के दिन पर उसके सर के ऊपर लाद दिया गया है। ये वही सरकार है जो किसानों को आय डबल करने की बात करती थी और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से लगभग 750 हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान न्यौछावर की अब इन 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे उसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने चर्चा की है। इसी प्रकार से जैसे जो जीएसटी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें किसानों के लगभग 35 ऐसे इक्विपमेंट्स जो फार्मिंग में काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो जीएसटी लागू की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे किसानों की दशा को देखते हुए, उनके ऊपर कर्जे को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफी हुई थी
उसके बारे में बात की है। साथ ही साथ यूके गवर्नमेंट ने किस तरीके से एमएसपी बढ़ाने का काम किया या किसानों को किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। साथ के साथ उन्होंने जो हमारे न्याय की किसान न्याय के जो हमारे प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं बात कहूँ कि लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, स्वामीनाथन नारायण जो हमारे कमेटी की रिपोर्ट थी